हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सबका फिर से एक बार हमारी इस क्लास 12 की मैथ की क्लास में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 7 तक कवर किए थे। आज इस वीडियो में हम पूरी की पूरी 1.1 एक्सरसाइज को क्या करेंगे, कवर करेंगे। और यहाँ पर हम उससे जुड़े हुए जितने भी हमारे क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, सारे के सारे हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने भाई, जिन लोगों ने पीछे का हमारा वीडियो नहीं देखा और पहला वीडियो यानी बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, वो जरूर देख लें, क्योंकि यदि वो आपने नहीं देखा तो इस चैप्टर का बेसिक आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो ध्यान से उस वीडियो को जरूर देख लें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है भाई, हम लोगों ने 7 क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व किए थे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि a बराबर 1 2 3 4 5 में r बराबर हमारा दे रखा हुआ है a कॉमा b सच दैट a माइनस b मॉड ऑफ पे दिया हुआ है, सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। जी भाई, उसमें हमको समुच्चय के भी मान दिए गए हैं और समुच्चय के मान से हम लोग निकाल लेंगे कि वो एक तुल्यता संबंध है या हमारा नहीं है। इसके बाद भी आगे भी क्वेश्चन दिया गया है, प्रमाणित कीजिए कि 1 2 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और 2 और 4 सभी एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से संबंधित नहीं है। यानी हमें रिलेशन दिखाना है कि उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन हमारा नहीं दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। तो हम लोग भाई यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, सिंपल सा तरीका। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे हमारा भाई समुच्चय यहाँ पर दिया हुआ है, a बराबर दिया हुआ है 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 और r की जो रिलेशन है, रिक्वायरमेंट है, वो बोली गई है a कॉमा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b क्या है, सम। यही तो हमसे बोला गया है कि मॉड ऑफ a माइनस बी जो है वो हमारा क्या है, सम है, और द्वारा प्रदत्त फलन r एक कैसा है, तुल्यता संबंध है। तो सिंपल सी बात भाई, कोई हमें आपत्ति नहीं है। पहले हम तुल्यता संबंध की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला स्टेप हमारा क्या कहता है, सबसे पहला स्टेप हमारा कहता है स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य बोलता है स्वयं से जो तुल्य होगा वही स्वतुल्य की सिचुएशन को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे स्वतुल्य हमने कह दिया a कामा a बिलोंग्स टू r, b कामा b बिलोंग्स टू r, ये वाली सिचुएशन हो जाती है। यदि हम a की रिक्वायरमेंट यहाँ फॉलो करते हैं और वहां पर हमें केवल सम संख्याओं को लेना है, तो भाई बहुत सारे हमारे बन जाएंगे। जैसे रिक्वायरमेंट सेम टू सेम की हमारी गई, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हमारा क्या बन जाएगा, हो जाएगा। यदि हम 1 कामा 1 लेते हैं तो हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मॉड ऑफ 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 0 देखा जाए तो जो हमारी सम संख्याएं होती हैं उनके लास्ट में 0 2 4 6 8 का होना जरूरी है। तो ये लास्ट में भाई पहले ही 0 मिल गई। अब यदि हमने भाई ऐसा कर दिया तो सभी के सभी 0 यानी कि हमारे सम प्राप्त हो गए, तो हम कह सकते हैं यह स्वतुल्य है। भाई यहाँ से हमें इतना पता चल गया कि यह स्वतुल्य है, क्योंकि यहाँ पर 0 की रिक्वायरमेंट फॉलो हो रही है और 0 की रिक्वायरमेंट जहां पे फॉलो होगी वहां पर सम का ही बोलबाला होगा। इसके बाद हमने कह दिया भाई हमारा सेकंड सिचुएशन क्या होने वाला है। तो सेकंड सिचुएशन हम लोग देखने वाले हैं सममित के बारे में। तो सममित क्या कहता है, सममित कहता है यदि a कामा b बिलोंग्स टू r तो b कामा a भी बिलोंग्स टू r से होना ही चाहिए। मतलब कंफर्म है, होना ही चाहिए, इसमें कोई इफ या बट नहीं है। तो यदि हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग कोई भी रूल ले लेते हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल मान लिया, यहाँ पे जैसे हमने कह दिया कोई भी मान के चलो 2 कामा 4 ले लिया जाए। अब 2 कामा 4 यदि बिलोंग्स टू r हमारा शो कर रहा है, यानी मॉड ऑफ 2 माइनस 4, तो हमारा मॉड ऑफ के अंदर कितना आएगा, -2। जब मॉड ऑफ से हम निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, +2, जो कि क्या है, सम है।
यहाँ पे हमने कह दिया यदि हम इसका अपोजिट, भाई a कामा b की रिक्वायरमेंट तो हमने फॉलो की, अब यदि यहाँ पे हम b कामा a की रिक्वायरमेंट फॉलो करते हैं तो 4 कामा 2 बिलोंग्स टू r, तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ के अंदर 2 बाहर निकलेगा तो भी क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि चाहे आप 2 कामा 4 लिखो या 4 कामा 2 लिखो, यानी a कामा b हो या b कामा a हो, दोनों की रिक्वायरमेंट हमारी रिलेशन से क्या होती है, कांटेक्ट होती है। तो हम कह सकते हैं यह सममित है। अब यह सममित है, बिल्कुल भाई सिचुएशन हमारी फॉलो हो रही है तो हम सममित बोलेंगे। इसके बाद तीसरी हमारी रिक्वायरमेंट क्या कहती है, तीसरी हमारी रिक्वायरमेंट कहती है हम लोग किसके बारे में देखने वाले हैं, संक्रामक। और संक्रामक में एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 रिक्वायरमेंट दी होंगी, तीसरी हमें क्या करनी होगी, निकालनी होगी। तो तीसरी के लिए भी हम लोग काम करेंगे, जैसे हमने कह दिया a कामा b बिलोंग्स टू r हो जाए, b कामा c बिलोंग्स टू r हो जाए, तो इन दोनों सिचुएशन के अकॉर्डिंग a कामा c भी जो होगा वो बिलोंग्स टू r से होना ही चाहिए, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट हमारी नहीं बनती। तो देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे। यदि हम कोई भी अंक मान लेते हैं, सपोज दैट मान लेता है कितना दिया हुआ है 1 2 3 4, तो 1 कामा 3 ले लिया जाए, 1 कामा 3, और यहाँ हो जाएगा 3 कामा 5, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 कामा 5, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि ये रिक्वायरमेंट ली है तो इसे चेक भी करते हैं आर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि ये हमारा फॉलो करता है आर को या नहीं करता है। तो यहाँ पे हमने देखा यदि ये बिलोंग्स टू आर हो रहा है तो यहाँ हो जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस 3 इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस का 2, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 2 के, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट फॉलो करता है, यानी ये हमारा सम है। इसके आगे देखते हैं तो हो जाएगा 3 माइनस 5, यानी हमारा आ जाएगा मॉड ऑफ के अंदर -2, यहाँ भी आ जाएगा 2। हम कह सकते हैं ये भी हमारी रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहा है, यानी ये भी क्या है, सम है। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस 5, तो हो जाएगा माइनस का मॉड ऑफ 4, तो हो जाएगा हमारा कितना 4, यानी कि तीनों सिचुएशन में हमें एक सम संख्या प्राप्त होती है, यानी मॉड ऑफ a माइनस b जो है वो क्या है, सम है। तो हम कह सकते हैं कि यह संक्रामक है, और जहां पर तीनों सिचुएशन फॉलो होती हैं तो वहां पर कहा जा सकता है कि R एक कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध। यानी हम लोगों ने तीनों सिचुएशन को देखते हुए कह दिया कि R एक तुल्यता संबंध है, बिल्कुल। अब इसके आगे जो पार्ट सेकंड में हमारा क्वेश्चन बना हुआ था उसके बारे में भी देख लेते हैं। पार्ट सेकंड में कहा गया था कि जो समुच्चय 1 2 1 3 5 है वो 2 और 4 से संबंधित नहीं है। यही तो हमसे बोला गया था 1 3 5 स्वयं से संबंधित है। जैसे हमने कह दिया कि यहाँ पर यदि हम सेकंड रिक्वायरमेंट देखते हैं, हमारी एक रिक्वायरमेंट बनी थी 1 3 5 की, और दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट बनी थी 2 कामा 4 की। अब यदि हम इसके अवयव मिश्रित करते हैं तो ये सिचुएशन फॉलो नहीं होनी चाहिए, और यदि इसके अवयव को अकेले फॉलो किया जाए और इसके अवयवों को अकेले फॉलो किया जाए तो ये सिचुएशन प्राप्त होगी। तो चेक कर लेते हैं। यदि हम इसे मान लेते हैं 1 कामा 3, यहाँ पे बना लो जितने भी बन जाए, 1 कामा 5 हो जाएगा 3 कामा 5, या इनका अपोजिट भी हो सकता है, तो अपोजिट में हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे यदि मैं करूँगा तो हो जाएगा मॉड ऑफ 1 माइनस 3, तो हो जाएगा हमारा मॉड ऑफ -2 यानी 2। यहाँ पे हम करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 5, तो हो जाएगा हमारा माइनस का 4 यानी हो जाएगा 4 के इक्वल। यहाँ हम लोग करेंगे 3 माइनस 5 माइनस का 2, तो हो जाएगा हमारा 2। और ये तीनों के तीनों कैसे हैं, सम। अच्छा, इनको उल्टा करो तो जो माइनस का सिंबल आ रहा है वो हमारा कैसा आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये हमारे कैसे हैं, सम है। यदि इनकी रिक्वायरमेंट को केवल फॉलो किया जाए तो यहाँ पे भाई हमारा यही एक पॉइंट बनेगा, और इस पॉइंट से यदि हम लोग देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ के अंदर 2 माइनस 4 हमारा कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ के अंदर -2 यानी किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। अब जब हमने इन दोनों को अलग अलग देखा तो अलग अलग देखने में एक चीज हमें कॉमन मिल गई, क्या कि ये दोनों अलग अलग तो सम संख्या को प्रदर्शित करते हैं, यानी विषम संख्याओं का अंतर
भाई ये विषम संख्याएं थी, तो विषम संख्याओं का अंतर कैसा होगा? सम होगा। लेकिन सम संख्याओं का अंतर भी कैसा होगा? सम होगा। विषम की कोई जरूरत नहीं है, मतलब अंतर आपका सम ही आने वाला है। आप यदि हाँ सम और विषम अंकों को आप घटाते हैं तो वहां पर अंतर आपका क्या आएगा? विषम आएगा। इस कारण 1 3 5 और 2 4 एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ये हमारा था ये 8 नंबर क्वेश्चन। यहां से हम लोगों ने इसके 2 स्टेप लिखे हुए थे, दोनों स्टेप को अच्छे से और बारीकी से हम लोगों ने समझा। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A बराबर x बिलोंग्स टू z, यानी x पूरा का पूरा कहाँ पे जा रहा है? z पे जा रहा है। और यहाँ पे रिक्वायरमेंट भी x की दे रखी हुई है कि x जो है वो 0 से लेकर के 12 तक क्या कर रहा है? लिया जाएगा। में दिए गए फलनों के लिए r में से एक प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। यहाँ पे हमें बताना है कि क्या यह फॉलो करेगा या नहीं करेगा, मतलब दोनों के लिए हमें देखना है, सिद्ध ही करना है। देखना क्या है, अभी तो हम लोग लगा के ही चेक करेंगे पहला और सेकंड नंबर। तो देखते हैं भाई कैसे हमारी इसकी रिक्वायरमेंट फॉलो होती है। वैसे दोनों के रिक्वायरमेंट आपके सवाल ऊपर शो हो रहे हैं, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया भाई, सिंपल तरीके से अब सवाल को हम देखेंगे। यहाँ पे हमसे ए की जो वैल्यू बोली गई, ए की वैल्यू हमारी कैसी बोली गई? ए की वैल्यू बोली गई कि जो x जो है वो z से बिलोंग कर रहा है, और z की जो वैल्यू, x की जो वैल्यू है वो 0 से लेकर कहाँ तक के बीच में है? 12 के बीच। तो यहाँ पे हमने कर दिया भाई 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 और 9 10 और 11 और 12, ये हमने पूरे के पूरे रिक्वायरमेंट लिख लिया। अब यहाँ पे हमसे कहा गया भाई पहला क्वेश्चन, भाई यहाँ पे क्योंकि 2 क्वेश्चन बने हुए हैं तो पहले हम लोग इसका ऑप्शन नंबर ए प्रूव करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया हुआ है कि r बराबर a कामा b सच दैट मॉड ऑफ के अंदर a माइनस b 4 का एक गुणज। r बराबर दिया हुआ है a कामा b सच दैट मॉड ऑफ a माइनस b जो है वो 4 का क्या है? गुणज है। ठीक है भाई, हमें कोई आपत्ति नहीं, हम लोग इसी से पूरा अच्छे से हम लोग देखने वाले हैं। पहली सिचुएशन स्वतुल्य की देखेंगे। स्वतुल्य क्या कहता है भाई, सिंपल सी बात है, a कामा a जो होगा वो बिलोंग कहाँ से करेगा? r से। यदि b कामा b होगा वो भी कहाँ से बिलोंग करेगा? r से। बोले तो यदि कोई भी नंबर सेम टू सेम ले लिया जाए, 1 - 1 0, तो 4 का क्या है? गुणज है। यानी हमने कह दिया यदि यहाँ पर हम लोग लेते हैं, हमारा हो जाएगा 0 - 0, मॉड ऑफ के अंदर आएगा 0। यहाँ हमने कह दिया 1 - 1, यहाँ भी आएगा 0। ये दोनों ही क्या है? 4 का गुणज है। भाई 4 का गुणा आप 0 से करोगे तो हमें ये तो मिलना ही मिलना है। तो ये चीज बात हो गई। अब यदि हम बढ़ते हैं संक्रामक की तरफ, तो संक्रामक हमारा क्या कहता है? सम्मित में बढ़ते हैं तो सम्मित क्या कहता है? सम्मित हमारा कहता है कि यदि a कामा b बिलोंग्स टू r हो, a कामा b बिलोंग्स टू r हो, तो b कामा a का भी होना जरूरी है। कहाँ से? a से बिलोंग होना जरूरी है। तो यहाँ पे हमने कहा भाई देख लेते हैं इसको भी हम एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो यहाँ से हमें कुछ ऐसे नंबर लेने हैं जो 4 का गुणज ही शो करेंगे। अब 4 का गुणज शो करेंगे तो भाई ऐसा कोई नंबर होगा? हाँ बिल्कुल। हमने यहाँ पे ले लिया 1 कामा 5 बिलोंग्स टू r, और हमने ले लिया 5 कामा 1 बिलोंग्स टू r। अब यहाँ बोला गया है मॉड ऑफ a माइनस b जो है वो हमारा क्या है? 4 का गुणज है। तो भाई यहाँ पे चेक करते हैं तो हो जाएगा 1 - 5 इज इक्वल टू मॉड ऑफ के अंदर -4 जो किसके इक्वल हो जाएगा? 4 के, और ये 4 का क्या है? गुणज है। यहाँ पे हमने कह दिया 5 - 1 करेंगे इज इक्वल टू मॉड ऑफ के अंदर आ जाएगा 4, और मॉड ऑफ के अंदर से बाहर भी निकलेगा तो भी क्या होगा? 4, और 4 जो है वो एक 4 का क्या है? गुणज है। तो यहाँ पर ये इसकी रिक्वायरमेंट भी फॉलो करेगा और इसकी रिक्वायरमेंट भी फॉलो करेगा। मतलब अभी तक हम लोगों ने 2 रिक्वायरमेंटों को देख लिया। अब इसके बाद हमने कह लिया भाई इसकी तीसरी रिक्वायरमेंट क्या होगी? तो संक्रामक, जैसे हमारा ये दोनों बने हैं वैसे ही हमारा संक्रामक भी बन जाएगा।
तो संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक को भी देख लेते हैं। संक्रामक में जैसे कहा गया कि ए कामा बी जो है वो बिलोंग्स करेगा आर से, बी कामा सी जो है वो बिलोंग करेगा आर से, तो ए कामा सी भी कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, आर से। ये तीन सिचुएशन हमारी होती हैं संक्रामक के लिए, और संक्रामक यहीं से हमारा क्या होता है, क्रिएट होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने कह दिया भाई कोई भी हमें 3 नंबर चूज करने हैं, कोई भी हमें ऐसे 3 नंबर चूज करने हैं। तो हमने कह दिया 1 कामा 5, अभी जो हम लोगों ने लिया था 1 कामा 5। अब इसके बाद हमने कह दिया 5 कामा 9, 5 कामा 9। तो यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, 1 कामा 9। क्या चेक करना है, ये आर को फॉलो कर रहे हैं, आर को फॉलो कर रहे हैं। यदि कर रहे हैं तो ये सिचुएशन ए के अकॉर्डिंग हमारी प्रूव्ड हो जाएगी और हमारा आर एक कैसा हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने वही चेक किया, तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, मॉड ऑफ के अंदर 1 माइनस 5 तो हो जाएगा -4, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे हमने चेक किया तो हो जाएगा 5 माइनस 9, तो यहाँ पे आएगा मॉड ऑफ के अंदर -4, इक्वल में क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे हमने चेक किया तो हो जाएगा 1 माइनस 9 हो जाएगा हमारा माइनस का 8, बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 8, 4 4 8। अब भाई 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 4 2 जा 8 तो फॉलो हो रहा है ना। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों, यानी कि ये वाला भी और ये वाला भी, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर भी फॉलो हो रहा है, बी कामा सी भी फॉलो हो रहा है और ए कामा सी भी फॉलो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह संक्रामक भी है। तो यदि हमारा कोई संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, तो हम कह सकते हैं आर एक क्या है, तुल्यता संबंध है। आर एक क्या है, तुल्यता संबंध है। चलिए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमने कह दिया भाई अभी हमारा पार्ट एक हमारा जो दिया था वो हमने मिटा दिया जल्दबाजी में, लिख लेते हैं उसे दोबारा, क्योंकि ए बराबर हमारा दे रखा हुआ था 0 कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4 कामा 5 कामा 6 कामा 7 कामा 8 कामा 9 कामा 10 कामा 11 कामा 12, भाई 12 तक जाना था। अब यहाँ पे हमसे ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रखा है कि आर बराबर जो है वो ए कामा बी से बिलोंग कर रहा है, लेकिन ए बराबर किसके है, बी के। यही हमसे बोला गया कि जो ए है वो किसके हमारा बराबर है, बी के है। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग तीनों की इक्वल करते हैं। अब ये तो भाई इक्वल है, तो सबसे इजी कहा जाए तो यही हमारा क्वेश्चन होने वाला है। हमने यदि इसका सबसे पहला पॉइंट ले लिया स्वतुल्य का। अब स्वतुल्य है, यदि ए बी के बराबर है तो आपस में दोनों बराबर हो गए, और आपस में दोनों बराबर हुए तो ए कामा ए भी ले सकते हो और बी कामा बी भी ले सकते हो, यानी दोनों के दोनों ही कहाँ से बिलोंग करेंगे, आर से। अब ए बराबर इसके है तो भाई आप कामा एक ले लो, तो ए बराबर बी के, तो ए बराबर बी के तो हो रहा है ना। यहाँ पे हमने कह लिया 2 कामा 2 ले लो, यहाँ भी बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों की सिचुएशन हमारी फॉलो हो रही है। यानी ये संबंध जो है वो हमारा कैसा है, स्वतुल्य। सेकंड में हम लोग गए सम्मित। सम्मित क्या बोलता है, सम्मित हमसे बोलता है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू बी कामा ए। अब देखो भाई आपस में दोनों को बराबर करना है, हमें करना है कि नहीं करना। अब यदि ए बी के बराबर है, यहाँ मेरी बात ध्यान से सुनना, यदि ये संबंध था तो ए बी के बराबर था, यही तो हमसे बोला गया है। अब यदि बी कामा ए है तो बी किसके बराबर हो जाएगा, ए के। अब ये बताओ ए बराबर बी कहो या बी बराबर ए कहो, बात तो एक ही होगी ना, बात होगी कि नहीं होगी। तो ये भी हमारा कैसा संबंध हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा। ठीक है भाई। संक्रामक में हम लोग गए तो संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक हमसे कहता है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू होना चाहिए आर, यानी यहाँ से हमारा बन गया ए बराबर बी। बी कामा सी बिलोंग्स टू कहाँ से होना चाहिए, आर, तो बी बराबर कितना हो गया, सी। तो हमारा ए कामा सी भी कहाँ से बिलोंग होना चाहिए, आर से। यदि दोनों ये आपस में बराबर है, यानी ए बराबर बी बराबर सी, एक सिचुएशन ए बराबर बी की ये बनाई, एक सिचुएशन बी बराबर सी की ये बनाई, तो क्या ये वाली सिचुएशन नहीं बन सकती कि ए किसके बराबर है, सी के। जब तीनों ही आपस में बराबर हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से हमने कह लिया ए बराबर किसके हो जाएगा, सी के। अर्थात यहाँ पर भी आर एक क्या है, तुल्यता
संबंध है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा हुआ है, ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, फर्स्ट सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। बिल्कुल सिंपल है, जो रिक्वायरमेंट बोली जाए वही हमें आर में लिख देना है बस, और कुछ नहीं। यानी हमसे जैसे कहा गया, मान लेते हैं ए बराबर हमारा कुछ भी पॉइंट दिया हुआ है उसी से रिलेटेड हम लोग लिखने वाले हैं। जैसे ए बराबर मान लिया सभी के लिए, ए बराबर हमने मान लिया 1 2 3 4 5 6, बस बहुत है। इसमें हमारा ए पॉइंट ए दे रखा है, फर्स्ट है तो फर्स्ट में ही देखते हैं। फर्स्ट में हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट में हमसे पूछ रखा है केवल क्या हो, स्वतुल्य हो, सम्मित और संक्रामक ना हो, तो स्वतुल्य वाली सिचुएशन लिख दो। यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, 1,1 2,2 3,3 4,4 5,5। अब देखो भाई फिक्स हो गया कि नहीं होगा, एक ही एग्जाम्पल जो बोला जाए वही हमें क्या कर देना है, फिक्स कर देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। इसके बाद सेकंड हमसे क्या बोल रखा है, सेकंड बोला हुआ है कि संक्रामक हो परंतु ना स्वतुल्य हो। अच्छा पहले में देखो रॉन्ग हो गया, सम्मित होना चाहिए था, तो सम्मित के लिए लेना है तो सम्मित के लिए आप लोग ले लीजिए। सम्मित बोला जाए तो 1,2 2,1, बस इतना ही आप रखिए। इसके बाद आर बराबर हमारा सेकंड क्या दिया हुआ है, आर बराबर हमारा दिया हुआ है संक्रामक हो और स्वतुल्य और सम्मित ना हो। तो संक्रामक की कोई सिचुएशन ले लो, जैसे हमने कह दिया 1,3 3,5, तो 1,5। अब ये देखो ये रिक्वायरमेंट हमारी बन के तैयार हो गई भाई। इन दोनों में देखेंगे तो A, B, B, C, A, C। इसी तरह हमने ले लिया थर्ड नंबर। थर्ड में हमसे क्या बोला गया, स्वतुल्य और सम्मित हो किंतु संक्रामक ना हो, तो R बराबर हो जाएगा, हमसे बोला गया स्वतुल्य हो सम्मित हो, दो सिचुएशन बोली गई है, तो स्वतुल्य के लिए हम लोग क्या लिखने वाले थे, 1,1 2,2, और यहाँ पर हम लोग सम्मित के लिए क्या लिखे थे, 1,2 और 2,1, बहुत हो 2,1। तो ये हमारी क्या हो गया भाई, स्वतुल्य हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, सम्मित हो गया। बस केवल इतनी सिचुएशन हमें लिखनी है। फोर्थ हमारा क्या बोला गया, फोर्थ हमसे बोला गया है कि स्वतुल्य हो संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। अब देखो स्वतुल्य हो संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, तो आर बराबर स्वतुल्य के लिए फॉलो करा दीजिए 1,1 2,2। अब सम्मित के लिए फॉलो करा दीजिए तो 1,3 3,5 और 1,5। अब देखो यहाँ पे यदि सोचो कि हम सम्मित बना ले तो बनने वाला है क्या, 1,3 है 3,1 कहीं मिलने ही वाला नहीं है, 3,5 है तो 5,3 कहीं मिलने वाला नहीं है, 1,5 है तो 5,1 कहीं मिलने वाला नहीं। पांचवा हमारा क्या दे रखा है, पांचवा हमसे बोल रखा है सम्मित हो संक्रामक हो, मतलब सम्मित हो संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो, तो दोनों को मर्ज कर दीजिए, हमारा आ जाएगा आंसर। तो आर बराबर हो जाएगा 1,2 2,1 और हो जाएगा 1,3 3,5 और 1,5। तो इस तरह हम लोगों ने क्या किया कि पूरे के पूरे आराम से एग्जाम्पल जो जो बोल रखा था केवल उसी को हमने ले लिया, और हमें किसी को लेना भी नहीं है। आराम से हमारे पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवें क्वेश्चन एक बार में ही क्या हो गए, सॉल्व हो गए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय R बराबर P, Q, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी। अब देखना मेरी बात यहाँ पे समझ लेना, मूल बिंदु बोल दिया गया, बस यही हमारा काम हो गया। यानी यहाँ पर यदि हम देख लें तो हमने इधर चित्र बना दिया भाई ये। अब ये वाला जो हमारा बिंदु है वो हमारा क्या है, मूल बिंदु। मूल बिंदु को मान लेते हैं किससे प्रदर्शित, भाई O से प्रदर्शित किया जाता है। बोला गया कि बिंदु P जो है मूल बिंदु से दूरी और बिंदु Q से मूल बिंदु से दूरी आपस में क्या है, बराबर। यानी यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ पर हमने कह दिया यहाँ पर बिंदु क्या है, P है, और यहाँ पर हमारा बिंदु क्या है, Q। यदि ये 5 इकाई दूर है तो ये भी कितना इकाई दूर होगा, 5 इकाई दूर होगा, मतलब दोनों आपस में ही क्या है, बराबर। ठीक है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमसे तो ये नहीं कहा गया ना कि वो प्लस में होना चाहिए माइनस अक्ष में होना चाहिए, ये तो हमसे कहा नहीं गया। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आगे क्या बोल रखा हुआ है,
द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। जी हाँ, बिल्कुल हम लोग देख लेंगे। मतलब यहाँ पे हमसे बताया गया कि जो ओपी है वो ओक्यू के क्या है, आपस में बराबर है। हमें यही चीज हमें क्या करनी है, देखनी है। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने बात कर ली, पुनः सिद्ध कीजिए कि जो P है वो 0,0 पर स्थित नहीं है और बिंदु P से होकर जाने वाला एक ऐसे वृत्त का निरूपित करता है जिसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। तो ये, तो भाई देखते हैं हमारा क्या है क्वेश्चन, कैसे हम लोग इसे अटेम्प्ट करते हैं और कैसा हमारा काम होता है। यहां पे हमसे भाई रिक्वायरमेंट क्या की गई, पहला काम हमसे कहा गया कि जो O बिंदु से P बिंदु की दूरी है, मान लेते हैं वो दूरी कितनी है, A, और O बिंदु की Q बिंदु से दूरी है वो क्या है, B, वो आपस में क्या है, बराबर है। यानी R बराबर एक रिक्वायरमेंट दे दी गई। अब देखो यहां से हम लोगों को रिक्वायरमेंट बनाना भी सीखना है, तो R बराबर हो जाएगा A, B सच दैट A बराबर B। अभी हम लोगों ने सवाल लगाया था, याद होगा ना। तो बस वैसे ही हमें काम करना है, कुछ अलग नहीं करना है। यहाँ पे सेम टू सेम वैसे ही हमें क्या करना है, चिपकाना है पूरा का पूरा सवाल। अब यहाँ पे जब A बराबर B हो गया तो भाई हम लोग स्वतुल्य भी सिद्ध कर देंगे, सममित भी सिद्ध कर देंगे और संक्रामक भी कर देंगे। स्वतुल्य, स्वतुल्य क्या बोलता है, A बिलोंग्स टू R, B बिलोंग्स टू R। बिल्कुल है भाई, जब A B के बराबर है तो A भी हो सकता है और B B भी हो सकता है। इसके बाद हम संक्रामक देखते हैं, सम्मित। अब हमने क्या दिया कि जो A, B है वो बिलोंग्स टू करता है R से, क्योंकि A बराबर B की सिचुएशन फॉलो की गई। यदि इसे हम चेंज कर दें B, A से, बिलोंग्स टू R से, तो B बराबर क्या हो जाएगा, A। अब A बराबर B के कहो, A बराबर B के कहो या B बराबर A के कहो, दोनों की दूरियां आपस में क्या है, समान है, तो ये भी हमारा क्या होगा, फॉलो होगा। संक्रामक बोल दिया जाए। संक्रामक हमसे कहा गया कि मूल बिंदु से दूरी ली गई है, यहाँ पे अन्य किसी चीज से दूरी नहीं ली गई। अब मूल बिंदु से दूरी ली गई है तो यहाँ पे हमें एक अलग एक बिंदु मानना होगा। तो मान लेते हैं हमारा एक अलग एक बिंदु क्या है, R। हमारा अलग एक बिंदु क्या है, R। और अलग बिंदु यदि R है तो उसकी मूल बिंदु से जो दूरी है वो हम लोग क्या मान लेंगे, तो हमने मान ली क्या है, C। तो हमने क्या मान ली, C। अब यहाँ पे यदि हमने C मानी तो भाई हम लोग देख लेते हैं A, B बिलोंग्स टू R, तो A बराबर किसके था, B के। भाई अभी हम लोगों ने देखा B, C बिलोंग्स टू R। अभी हमने क्या कहा, यदि OQ है और OR है, दोनों ही आपस में इनकी दूरियां बराबर हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, B बराबर C हो जाएगा। अब यदि हम इसका B बराबर C से फाल्ट देखते हैं तो यहाँ A, C भी होना जरूरी है। अब यदि A बराबर B के और B बराबर C के, तो A बराबर भी किसके हो जाएगा, C के। यानी हम कह सकते हैं कि R जो है वो कैसा है, तुल्यता संबंध है। अब यहाँ पे एक शर्त और रखी गई। शर्त क्या रखी गई कि P जो है वो 0,0 पर स्थित नहीं। जी हाँ भाई, हम लोग चित्र से देख सकते हैं, P हो, Q हो, R हो, कुछ भी हो, क्या वो 0,0 पर स्थित है क्या। पहले ही सवाल में दे रखा था मूल बिंदु से दूरी हमारी क्या है, समान। मतलब मूल बिंदु से दूरी कुछ ना कुछ तो होगी, तो हमने मान ली भाई ये दूरी थी। कहा गया कि यदि इन बिंदुओं को आपस में हम लोग क्या करें, मिलाएं तो एक वृत्त का निर्माण करते हैं। तो हमने कहा भाई मिला के भी देख लो। तो यहां से यदि हम एक मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, वृत्त बनता है या नहीं बनता। तो हम कह सकते हैं कि अतः यह एक वृत्त का निर्माण करता है। यानी जब दूरियां आपस में बराबर होंगी तो वह एक त्रिज्या के रूप में कार्य करेंगी। OP भी हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। OR भी हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। OQ भी हमारी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। और हम कह सकते हैं कि यह एक वृत्त को निरूपित करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ज्यादा समय को ना लेते हुए। तो हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय A में। अब A में समस्त त्रिभुज हमारे कितने होते हैं, तो त्रिभुजों को दो प्रकार से बांटा गया है, रेखाओं के आधार पर और उनके कोणों के आधार पर। रेखाओं के आधार पर त्रिभुज हमारे तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु।
और कोणों के आधार पर भी त्रिभुज हमारे 3 प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो टोटल ये देखा जाए तो टोटल हमारे त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 6, समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। तो ये हमारे 6 बन गए। इसमें हमसे क्या कहा गया, R बराबर T1 कामा T2 जो है वो T1 T2 के समरूप है, मतलब समरूपता की हमारी परिभाषा यहाँ पर बताई गई है। और समरूपता में क्या होता है, हाई स्कूल में हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि समरूप में उनका रूप तो समान है, उनका अनुपातिक मान आपस में क्या हो सकता है, बराबर हो सकता है। ठीक है भाई, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बताया गया कि द्वारा परिभाषित संबंध एक क्या है, R है। हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे, हाँ भाई R तुल्यता संबंध है या नहीं। फिर बोला गया भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, 5, 12, 13 समकोण वाले त्रिभुज T2 और 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 जो है वो पर विचार कीजिए। और T1, T2, T3 कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, मतलब उनमें हमें करना क्या है कि किस त्रिभुज से वो आपस में क्या है, संबंधित हैं, वो हमें चेक करके बताना है कि T1 T2 से है या T2 T3 से, वो आपस में किससे किससे संबंधित हैं, वो चीज हमें देख के बतानी। तो चलिए देखते हैं। हमसे कहा गया कि जो A है वो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। यहां पे हमसे कहा गया कि 2 त्रिभुज हमें लेने हैं। R बराबर बोला गया T1 कामा T2। R बराबर क्या बोला गया है, T1 कामा T2। और T1 T2 के समरूप, अर्थात उनके रूप आपस में क्या है, समान। अब जो चीज दिखने में समान हो गई तो भाई जैसे हमने कह दिया एक ही चेहरे के 2 व्यक्ति आपस में देखने में क्या होंगे, समान होंगे, तो आदमी बेझिझक उनमें धोखा खा जाएगा, उसके नाम से उसको बुला देगा और उसके नाम से इसको बुला देगा। तो यहाँ पे हमने कह दिया यदि दोनों आपस में समरूप है तो हमारी जो स्वतुल्य वाली सिचुएशन होगी वो कैसे होगी, तो हमने कह दिया यदि T1 कामा T1 ले लिया जाए तो भी वो समरूप होंगे, और T2 कामा T2 ले लिया जाए तो वो भी आपस में क्या होगा, समरूप। क्योंकि दिखने में जब उनके रूप समान है तो हम लोग आराम से उन्हें क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अर्थात वही सिचुएशन है T1 बराबर T2, बस यहाँ बराबर नहीं लगाया गया, समरूपता का सिंबल बताया गया है। तो समरूपता में हम उन्हें बराबर नहीं कह सकते हैं, केवल उनके रूप को हम लोग समान कर सकते हैं। यहाँ लंबाइयों से उसके मतलब नहीं रखेंगे, उनके रूप से हमें मतलब रखना है। तो देख करके हम कह सकते हैं हाँ भाई इनकी प्रकृति क्या है, समान। तो ये हमारा सतुल्य संबंध हो गया। इसके बाद हमने कह दिया भाई इसका सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या बनता है, सेकंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे भाई सममित क्या कहता है। सममित हमारा कहता है यदि T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप होना चाहिए। तो भाई सिंपल है, ये बताओ 2 त्रिभुज हमने बना के रखे हुए हैं, एक जैसे हमने कह दिया एक छोटा सा हमने बनाया हुआ है ये, और एक हमने बड़ा सा बनाया हुआ है ये। अब दोनों ही समकोण हमारे त्रिभुज, अब दोनों समकोण त्रिभुज हैं तो ये इसके समान भाई समकोण तो दोनों को कहा जाएगा ना। यदि ये सपोज दैट T1 हो गया, अब ये T2 हो गया, तो इनकी प्रकृति तो दोनों समान है ना। ये भी हमारा क्या है, समकोण है, और ये भी हमारा क्या है, समकोण है। अब दोनों की प्रकृति यदि आपस में समान हो गई तो हम लोग कह सकते हैं यह आपस में क्या है, समरूप है। तो स्वतुल्य सममित की हमारी सिचुएशन कहती है T1 T2 के समरूप है, यानी छोटा वाला समकोण बड़े वाले समकोण के समरूप है, T2 T1 के समरूप है तो बड़ा वाला समकोण छोटे वाले समकोण के समरूप है। तो हो गया हमारा यहाँ पे काम, अर्थात सममित भी। अब हम लोग आते हैं संक्रामक में। तो संक्रामक हमसे क्या कहता है, संक्रामक हमसे कहता है यदि 3 त्रिभुज हो जाए, सपोज दैट 3 त्रिभुज है, मतलब इससे भी एक राजा वाला आ जाए और राजा वाला आके बोले क्या कि मैं तुमसे भी बड़ा खेल वाला हूँ, मैं तुमसे भी बड़ा क्या हूँ, खेल वाला हूँ, अब मुझसे टक्करी लेके दिखाओ। तो यहाँ पे सबके सभी क्या है, समकोण, सबके सभी क्या है, समकोण। अब समकोण यदि है तो आराम से भाई सभी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। तो हमने कह दिया T1 T2 के क्या है, समरूप है,
T2 T3 के क्या है, समरूप है। अब यदि T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, तो तीनों की प्रकृति आपस में कैसी होगी, बराबर। तो T1 भी जो होगा तो T3 के क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं ये भी फॉलो हो रहा है। तो जो हमारा R दे रखा है वो कैसा है, तुल्यता संबंध है। ये हमारा इस क्वेश्चन से हमें देखने को मिलता है। अब इसके बाद इसके हमारे नीचे वाले पॉइंट में कहा गया कि जो T1 त्रिभुज है वो तीन क्या क्या बोला गया, 3 4 5, और दूसरा जो हमारा त्रिभुज है 5 12 13 लिख लिया जाए। हमने कह दिया T1 जो है वो है 3 4 5, T2 जो है वो है 5 12 13, और T3 जो है वो है 6 8 10। कौन से त्रिभुज आपस में संबंधित है। अब संबंधित का मतलब समझ रहे हो, उनके हमें सर्वांगक्षमता की बात की जाए या समरूपता की बात की जाए, कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पे हमने कह दिया यदि T1 T2 ऐसे हैं तो अनुपातिक मान बराबर होने चाहिए। तो हमने कह दिया भाई देखो 3 दूनाई 6, 4 दूनाई 8, 5 दूनाई 10, यानी यदि हम लिखते हैं कि T1 अपान T3 बराबर हो जाएगा 3/6 बराबर हो जाएगा 4/8 बराबर हो जाएगा 5/10, और 3 दूनाई 6, मतलब सबके उसमें कितना आने वाला है 1/2। तो हम कह सकते हैं कि जो T1 है वो किससे संबंधित है, T3 से संबंधित है। तो ये हमारा बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, त्रिभुजों के समरूपता के आधार पे उन्हें हम लोगों ने संक्रामक, सममित और स्वतुल्य भी प्रूव्ड किया। जिससे आरेख क्या बन गया, तुल्यता संबंध। यदि उनकी कुछ सीरीज दे दी गई, उनमें हमें बताना था कि कौन हमारा क्या किससे संबंधित है, तो हमने संबंध भी उनके बीच निकाल दिया कि T1 किससे संबंधित है, T3 से। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुज के समुच्चय A में R बराबर P1 P2, P1 तथा P2 की भुजाएं क्या हैं, संख्या जो भुजाओं की है वो आपस में क्या है, समान। इसके बाद बताया गया कि सिद्ध कीजिए भाई R एक क्या है, तुल्यता संबंध है, और बोला गया 3 4 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित A के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। सिंपल है भाई, बिल्कुल सिंपल है, वैसे ही करना है जैसे अभी तक हम लोग करते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम लोग काम कर सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमसे भाई सवाल में कहा क्या गया है, पहले ये स्टेप हम लोग देख लेते हैं, और ये स्टेप हमने देख लिया तो आगे का हमारा जो काम होगा वो पूरा का पूरा ही अच्छे से हम लोग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने कह दिया समुच्चय ए जो है वो वहाँ पे क्या है, बहुभुज। अब बहुभुज भाई बहुत सारी भुजाएं होंगी, हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, मतलब हमसे ये नहीं बताया गया क्या है, वो बहुभुजों का समुच्चय, बहुभुजों का समुच्चय, जिसमें R बराबर क्या बोला गया, R बराबर बोला गया कि P1 P2 और P1 जो है P2 की संख्या जो बहुभुजों की है वो आपस में क्या है, समान, यानी P1 बराबर P2, P1 P2 such that P1 बराबर P2 किसके लिए, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या के लिए काम किया गया है। अब भुजाओं की संख्या के लिए काम किया गया तो भाई कुछ ना कुछ तो हम लोग इफेक्ट देखेंगे ही, और वहां से जैसे हम लोग इफेक्ट देखेंगे हमारा तीनों का तीनों आंसर आ जाएगा, और लास्ट वाला भी स्टेप हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग पहला स्टेप देखने वाले हैं स्वतुल्य। अब स्वतुल्य बोला गया कि यदि P1 जो है वो किसके बराबर हो जाए, P1 के, और P2 जो है वो बराबर हो जाए P2 के। अब मान लो यदि उनके बहुभुजों में भुजाओं की संख्या 4 है या 5 है, तो यहाँ भी 4 4 होगा, यहाँ भी 4 4 होगा।
5, मान लो 6, मान लो कुछ भी मान लो, 3, 3 मान लो। भाई 2 से तो आकृति हम लोग बनाने वाले नहीं है, सबसे कम में तो 3 ही आता है ना, तो यहाँ पे ये फॉलो होगा। इसके बाद हम लोग आते हैं सम्मित में। तो सम्मित हमारा क्या कहता है, सम्मित क्या कहता है, T1 यदि T2 की संख्या के बराबर है तो T2 जो होगा वो T1 की संख्या के क्या होगा, बराबर होगा। भाई बिल्कुल बराबर होगा, जब T लिख दो ना, यहाँ हो जाएगा P, यहाँ हो जाएगा P, P। तो P1 जब P2 के बराबर है तो P1 की जगह P2 लिख सकते हो, P2 की जगह P1 लिख सकते हो, यानी आपस में चेंजमेंट हो जाएगा, हमारा आ जाएगा। ये भी हमारा हो गया। संक्रामक क्या देखते हैं, संक्रामक हमसे कहा गया यदि P1 जो है वो किसके बराबर है, P2 के। यही तो भुजाओं की संख्या के अकॉर्डिंग हम लोगों ने बोला था ना, P1 किसके बराबर है, P2 के। और यदि हमने कह दिया P2 P3 के क्या है, बराबर है, तो भाई P2 भुजाओं की संख्या है, P3 भुजाओं की संख्या के बराबर हो जाएगा। अब यदि P1 P2 की भुजाओं की संख्या के बराबर है, P2 P3 की भुजाओं की संख्या के बराबर है, तो P1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, P3 के। तो सिंपल सी बात है, P1 जो होगा वो किसकी भुजाओं की संख्या के बराबर हो जाएगा, P3 के, यानी P1 बराबर वाला काम हो जाएगा P3, अर्थात ये भी हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं R जो है एक कैसा संबंध है, तुल्यता संबंध है। इसके बाद हमसे बोला गया कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो आगे हम लोगों को दिया गया है कि एक समकोण त्रिभुज दिया गया 3, 4, 5 भुजाओं वाला, और कहा गया इसके जो A से संबंधित अवयव है वो हमें निकालना है। अब यहाँ पे एक चीज और करना, यहाँ पे बोला गया है कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के अवयवों की संख्या ज्ञात। अब संख्या तो भाई हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग कह सकते हैं यदि ये जितने भी हमने बहुभुज बनाए हैं, जितने भी हमारे हैं, जो A है बहुभुज, यदि सबके सब हमारा क्या हो जाए, समकोण त्रिभुज, सबका सब क्या हो जाए, समकोण, तो पूरे के पूरे जो बहुभुज है वो समकोण से संबंधित हो जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं जो 3, 4, 5 है, इसकी रिक्वायरमेंट किससे फॉलो होती है, समकोण से। A B C हो जाएगा 5, हो जाएगा 3, हो जाएगा 4, यानी ये हमारा किसको फॉलो करेगा, समकोण। यदि ये समकोण को फॉलो करेगा तो समकोण जो पूरे होंगे वो किससे संबंधित होंगे, A से होंगे कि नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि समस्त जो बहुभुज है वो किससे संबंधित है, समकोण से, यानी कि 3, 4, 5 से संबंधित जितने भी समकोण होंगे सभी के सभी A के अवयव ही होंगे। तो ये हमारा ये क्वेश्चन रहा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है 14 नंबर। मान लीजिए कि XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है और L में R बराबर, पहले लिख लिया जाए भाई, L हमारा समुच्चय है XY, L जो है वो क्या है, समुच्चय है XY तल में स्थित समस्त रेखाओं, XY तल में स्थित समस्त रेखाओं का। वैसे हमें एक सजाट एक्स लिखना चाहिए, समुच्चय निर्माण की विधि लगी हुई है, चलो कोई बात नहीं, इतना आप लोग समझ लेंगे। हमने कह दिया ये हमारा दिया गया। इसके बाद बोला गया कि L में R बराबर, अब R की हमारी सिचुएशन दे रखी है, तो R बराबर क्या दे रखा है, L1, L2, दो हमारी चीजें दे रखी है, L1, L2। L1 समांतर है L2 के, L1 समांतर है L2 के, ठीक है भाई। L1 हमने कर दिया समांतर किसके, L2। कहा गया के द्वारा परिभाषित संबंध R है और सिद्ध कीजिए कि R एक क्या है, तुल्यता संबंध। रेखा y बराबर 2x + 4, तो हमारी सरल रेखा की प्रवणता वाला काम आ गया। y बराबर 2x + 4 रेखा है, समस्त रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। चलो भाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग सिंपल तरीके से देखते हैं। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि सबसे पहले जो हमें काम करना है वो इन L1 और L2 के लिए करना है। अब x रेखाओं के लिए देखो आपस में वो क्या है, समांतर। समांतर बोला जाए तो उनके बीच की दूरियां जो होंगी आपस में क्या होंगी,
बराबर, मेंटेन डज नॉट बी मीट एनीवन, कहीं पे वो आपस में मिल नहीं सकती हैं, वो आपस में उनके बीच की दूरी, जैसे हमने कह दिया एक रेखा हमारी ये है L1 और दूसरी हमारी रेखा ये क्या है L2, तो इनके जो बीच का डिफरेंस होगा वो हमेशा इतना ही मेंटेन रहेगा। आप यहाँ पे चेक कर लो तो भी उतना ही रहेगा, यहाँ पे चेक कर लो तो भी उतना रहेगा, अर्थात उनकी दूरियां आपस में बराबर ही रहने वाली हैं, वो कभी कम या ज्यादा नहीं हो सकती। तो देखते हैं भाई क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्वतुल्य। अब यदि स्वतुल्य वाले में गए तो सेम टू सेम पूरा हमारा जैसे अभी तक जितने भी किए सब के सब वैसे ही जा रहे हैं क्वेश्चन। तो हो जाएगा L1 कामा L1 बिलोंग्स टू R, L2 कामा L2 बिलोंग्स टू R। बिल्कुल सिंपल है भाई, हम लोगों ने अभी यही तो पढ़ा है कि L जो है L1 जो है वो L2 की क्या है समांतर है, और समांतर बीच की दूरी आपस में बराबर। सपोज दैट मान लेते हैं उसकी दूरी A है, इसकी दूरी B है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे अब जरूरी नहीं कि एक्स वाई तल के लिए, ये हमने यदि एक्स तल पे ले रखा है तो आप वाई तल के लिए भी ले सकते हो, ऐसे ऐसे आप पैरेलल पे भी ऐसे भी ले सकते हो। तो यहाँ पे भी दूरी हमारी क्या हो जाएंगी आपस में बराबर। तो वही चीज हमने किया, यदि L1 L1 आपस में बराबर हो सकता है, L2 L2 आपस में बराबर हो सकता है, तो ये हमारा स्वतुल्य होगा। इसके बाद हमने कह दिया सममित। सममित क्या बोलता है? सममित बोलता है यदि L1 L2 के समांतर है तो L2 जो होगा वो किसके समांतर होगा? L1 के समांतर। तो यहाँ पे जब हमने कर दिया कि L1 L2 के समांतर, तो L2 भी किसके समांतर होगा? L1 के। तो वही वो समांतर तो हमने ले ही रखा है, तो ये भी हमारा होगा। इसके बाद हमने कह दिया संक्रामक। तो यहाँ पे हम एक रेखा और खींच ले, सपोज L3 हमारी एक रेखा और हो जाएगी, ऊपर हमने खींच ली। अब यदि हमने कह दिया कि L1 जो है वो L2 के क्या है समांतर है, L1 जो है L2 के समांतर है, L2 जो है वो L3 के समांतर है, L2 जो है वो हमारी L3 के क्या है समांतर है। तो L1 जो होगा वो L3 के समांतर होगा। तो भाई बिल्कुल सिंपल है, L1 भी किसके समांतर? L3 के होगा, क्योंकि उनके बीच की दूरी आपस में क्या होगी मेंटेन। तो हम कह सकते हैं भाई तीनों यदि फॉलो करा है तो तीनों फॉलो करने पे हमारा क्या होगा? R क्या है? तुल्यता संबंध है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके आगे का स्टेप। तो आगे के स्टेप हमारे दे रखे हैं, सवाल में कहा गया y बराबर 2x प्लस 4, y बराबर 2x प्लस 4। इसकी हम लोग कंपेरेबिलिटी कराते हैं y बराबर mx प्लस c से। तो m बराबर कितना आ गया 2। और समांतर रेखाओं की जो प्रवणता होती है वो हमेशा क्या होती है समान। आप L1 की भी प्रवणता देखोगे तो भी 2 आएगी, L2 की भी देखो तो भी 2 आएगी, L3 की भी देखो तो भी 2 आएगी। तो यदि सभी में 2 आ रही है तो हम कह सकते हैं हाँ भाई ये सभी के लिए समान ही है। तो हमारा जो एक रिक्वायरमेंट बन जाएगी वो हो जाएगा 2x प्लस सी। अब ये c जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा? तो c बिलोंग करेगा कहाँ से? r से। वो r की रिक्वायरमेंट फॉलो करेगी कि r किस पर डिपेंड कर रहा है। तो हमने कह दिया जो रिक्वायरमेंट बन गई उस समीकरण की वो हो गई y बराबर 2x प्लस सी, और वो c हमारा क्या होगा? कटा हुआ अंतःखंड। और अंतःखंड कहाँ से कटा है? वो तो सभी रेखाओं के अलग अलग के काम होंगे। तो c जो होगा वो कहाँ से बिलोंग करेगा? r से। अब हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं ऑब्जेक्टिव वाले, तो उन्हें भी फुल स्पीड में हम लोग देख लेते हैं। तो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में। अब यहाँ पे समुच्चय हमारा दिया गया 1 2 3 4, 15 नंबर। a बराबर बोला गया 1 कामा 2 कामा 3 कामा 4, जिसमें हमसे कहा गया कि r बराबर जो दिया गया है 1 कामा 2, r बराबर क्या दिया गया है 1 कामा 2, फिर बोला गया 2 कामा 2, फिर 1 कामा 1, फिर बोला गया 4 कामा 4, फिर 1 कामा 3, फिर 3 कामा 3, और बोला गया 3 कामा 2। ये हमसे बोला गया द्वारा परिभाषित संबंध R है। तो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो हम चेक कर लेते हैं ना, हमें क्या टेंशन है भाई, हम लोग सिंपल सी सिचुएशन देखेंगे वैसे ही हम लोग क्या करेंगे काम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य यदि हमें यहाँ पे देखते हैं कोई भी चीज मिल रही है
2, 1, 1, 3, 3, 4, 4 सभी के सभी मिल रहे हैं। मतलब 1, 1 भी बिलोंग्स टू आर है, 2, 2 भी बिलोंग्स टू आर है, और 3, 3 भी बिलोंग्स टू आर है, और 4, 4 भी बिलोंग्स टू आर है। मतलब यहाँ स्वतुल्य तो हो गया। सेकंड हमसे बोला गया सम्मित के लिए। तो सम्मित हमारा क्या बोलता है, 1, 2 है, 2, 1 कहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो मतलब यहाँ पे तो 1, 2 यदि हम लेते हैं बिलोंग्स टू आर, तो 2, 1 हमें मिलता ही नहीं है, अर्थात यह सम्मित की सिचुएशन को फॉलो नहीं कर रहा। अब 2 सिचुएशन हमारी आ गई। फिर संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक हमारा कहता है कि यहाँ पे संक्रामक क्या बनेगा। तो संक्रामक में देख लेते हैं, जैसे हमने कह दिया 1, 2, तो 2 से हमारा कोई मिल ही नहीं रहा, चलो इसको छोड़ो। 1, 3, 1, 3 बिलोंग्स टू आर, 3 से उठाओ, 3, 2 बिलोंग्स टू आर। अब यही देखो, ए कामा बी हो गया, यही हो गया बी कामा सी, तो सी का मान कितना आ गया 2, ए का मान कितना है 1। क्या 1, 2 आर में कहीं दिख रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये हमारा क्या है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, किंतु सम्मित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसा कौन सा दे रखा है, तो ऑप्शन हमारा दे रखा है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इसी में देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन दे रखा है लास्ट, इसी के बाद हम लोग वीडियो को एंड करने वाले हैं। तो यहाँ पे बोला गया 16वां क्वेश्चन बोला गया, मान लीजिए कि समुच्चय n में r बराबर है a, b, 16 हमारा दे रखा है, r बराबर है a, b, ठीक है। बोला गया a बराबर b माइनस 2, a बराबर जो है b माइनस क्या है 2 है। मतलब हम बोले तो a और b के जो बीच अंतर होगा वो कितने का होगा, 2 का होगा। और यदि a और b के बीच तुम अंतर 2 का देखोगे तो a का मान क्या होगा, छोटा, और b का मान क्या होगा, बड़ा। यदि यहाँ से हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, a माइनस बी बराबर माइनस का। और माइनस की संख्या कब आती है, जब a का मान छोटा होगा और b का मान क्या होगा, बड़ा होगा। ऑप्शन सी हमें दिमाग लगाना और कुछ नहीं करना। और यहाँ पे एक शर्त भी दे रखी है कि जो b का मान है वो क्या होगा, 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा, ठीक है भाई। अब ये रिक्वायरमेंट हमारी दे रखी है, तो पहले हम देख लेते हैं भाई b का मान 6 कौन सा बड़ा है कौन सा नहीं बड़ा। तो ऑप्शन नंबर ए भाई पहले ही कर दिया, ऑप्शन ए तो हमारा पहले कट गया, क्योंकि 2, 4 बिलोंग्स टू आर दिया था, और बी का मान तो 6 से बड़ा होना चाहिए था। मतलब ये तो होना ही नहीं, ये तो होना ही नहीं है हमारा। इसके बाद हमारा दूसरा क्या दे रखा हुआ है, दूसरा हमारा दे रखा हुआ है 3, 8, दोनों के बीच कितने का अंतर होना चाहिए, 2 का। यहाँ पे कितना आ रहा है, बी में बोला गया 3, 8, मतलब अंतर तो आ रहा है 5 का, मतलब ये भी होने से खत्म। सी नंबर ऑप्शन से हम लोग हल कर रहे हैं। सी में हमने क्या देखा, 6, 8, 6, 8 बिलोंग्स टू आर। मतलब देखो 6 छोटा है, 8 बड़ा है, और अंतर भी कितने का है, 2 का। मतलब इसकी रिक्वायरमेंट बन सकती है। डी भी देख लेते हैं, हो सकता है उस कोई और बन जाए। यहाँ पे हमसे बोला गया 8, 7। अब देखो 8, 7 बिलोंग्स टू आर, इनके बीच अंतर 1 का, मतलब ये गलत। ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी। यानी कि हम कह सकते हैं यदि आप रखते हो मान, ए का मान कितना रख दिया जाए भाई, 8 रख दिया जाए, बी से बड़ा। तो यदि हम रखते हैं तो ए बराबर हो जाएगा 8 माइनस 2, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 6। अब यदि बी का मान हमने रखा 8 और ए का मान कितना मिला 6, तो ए का मान जो बी होगा यानी 6, 8 जो होगा वो बिलोंग कहाँ से करेगा, आर से। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, सी। तो हम लोगों ने इस प्रश्नावली को आज यहीं पर एंड कर दिया, और उम्मीद है आप लोगों को ये प्रश्नावली अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे 1.2 के सारे क्वेश्चन। और जिन लोगों को ये वीडियो पसंद आई है आप कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग पूरा का पूरा कंटेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1.1 से पूरी की पूरी रिलेटेड वीडियो देख ली। जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट की भी हम लिंक डाल देंगे, और सारी की सारी वीडियो की भी हम लिंक डाल देंगे। तो वहां से आप लोग जाकर के पहले बेसिक, फिर वो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, और पार्ट 3 में हमने पूरे के पूरे क्वेश्चन यहाँ पर क्या किए, एंड कर दिए हैं। तो जरूर देख लें, क्योंकि सीरियल से ही देखने में आपको समझ में आएगा। तो यही हम वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर से जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको बार बार चैनल के पेज में ना आना पड़े। और यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे, साइड में लगे हुए नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे, जैसे हम वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि सभी लोग इस चैनल से जुड़ सकें।